मेहनत और किस्मत, इन दोनों में बहुत अंतर है। मेहनत में भी और किस्मत में भी। आज कथा का विराम दिवस है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखकर कथा को सुनिएगा। पूरी रात आप सभी ने इस प्रांगण में भगवान की भक्ति करते करते निकाली है और भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में विराजमान किया है। मेहनत और किस्मत, ये दोनों में बहुत अंतर है और बहुत बड़ा अंतर। मेहनत में भी और किस्मत में भी। जिस समय पर विधाता भाग्य लिख रहे थे, किस्मत लिख रहे थे, उन्होंने आपके पुराने कर्म को देखकर लिख दिया। हमने पूर्व में अच्छा करा, बुरा करा, हमने पूर्व में अच्छा किया कि बुरा किया, कैसा किया, उसके अनुसार उन्होंने अपनी किस्मत लिख दी, अपना भाग्य लिख दिया। एक बात विचार करिएगा, व्यापार करने वाला व्यक्ति जब व्यापार करता है, जिस व्यापारी को माल देता है, वो व्यापारी अगर लेन देन सही तरह से करता है तो वो उसको माल देता रहता है, उसको माल देता रहता है। वो उससे व्यवहारिकता निभाता रहता है, वो उसको व्यवहारिकता करता रहता है। और मान लो किसी से तुम व्यापार कर रहे हो और उस व्यापारी ने तुम्हारा 25-50 लाख रुपए का माल रख लिया और फिर देता ही नहीं है, तो आप अपना व्यापार उससे क्यों करोगे? फिर आप उससे अपना व्यापार नहीं करोगे, फिर आप उससे अपने व्यापार की ना तो शुरुआत करोगे, ना मध्यस्थता करोगे, ना उसको आगे बढ़ाओगे। अच्छा किया तो व्यापार आगे बढ़ा, नौकरी अच्छी करी तो प्रमोशन मिल गया, अच्छे व्यापार में, अच्छी नौकरी में आगे बढ़ने के चांस हैं। पर मान लो नौकरी भी ठीक तरीके से ना करी जाए और व्यापार भी ठीक तरीके से ना करा जाए, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अग्रणीयता पाओगे, कैसे उन्नति की ओर जाओगे? ये जो भाग्य लिखा जाता है, किस्मत लिखी जाती है, उस किस्मत को लिखते समय तुम्हारा पूर्व का हिसाब देखा जाता है।
तुम्हारे पूर्व का कर्म देखा जाता है, पूर्व का। हमने कैसा कर्म करा है, हमने कितनों को भूखों को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कितनों की शिक्षा की व्यवस्था करी, कितनों की चिकित्सा की व्यवस्था करी, कितनों को हमने श्रेष्ठता दी। ये पूर्व का करा हुआ देखकर भाग्य लिख दिया जाता है, किस्मत लिख दी जाती है। पर साथ में किस्मत लिखने वाले ने किस्मत लिखी, भाग्य लिखने वाले ने भाग्य लिखा, साथ में एक चीज और उसने अपने भाग्य में, अपनी किस्मत में लिख दी, एक चीज और लिखी। उसने अपने भाग्य में, अपनी किस्मत में लिखा कि हम आपका भाग्य लिखकर भेज रहे हैं, हम आपकी किस्मत लिखकर भेज रहे हैं, पर इस किस्मत को, इस भाग्य को अगर तुम मेहनत करोगे और लगन लगाकर आगे बढ़ोगे तो किस्मत तुम पलट भी सकते हो। तुम अपना भाग्य, अपनी किस्मत, ये बंद हैं चारों बक्से, तुम अपना भाग्य, अपनी किस्मत पलट भी सकते हो। अपनी किस्मत बदलने की सामर्थ्यता अपने आप में है, अपने भाग्य को बदलने की सामर्थ्यता अपने हाथ में। एक है मेहनत, दूसरी है किस्मत। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत के भरोसे पर बैठे मत रहना। किसी ने कह दिया कि 2025 में फरवरी के बाद तुम्हारा योग अच्छा आएगा, किसी ने कह दिया मार्च के बाद 2025 में तुम्हारा राजसी योग है, और मालूम पड़ा जनवरी में ही निपट गया तो कोई भरोसा। जन्म, मरण और परण, जन्म कब, कहाँ, कैसे देना है ये वो जानता है। मृत्यु कहाँ, कब, कैसे लिखी है ये वो जानता है। परण, विवाह किसके साथ कब होना है ये वो जानता है। 1000 लड़के देख लो, 1000 लड़की देख लो, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी होगी वही जगदम्बा तुमको मिलेगी, और तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वही भेद तुमको मिलेगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, डॉक्टर ने कह दिया कि 15 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, मालूम पड़े 10 दिन पहले हो गया, 1 महीना और निकाल दिया। डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, 1 आध महीना जिंदा रहेगा, मालूम पड़े वो तुरंत चले ही गया। किसी ने कहा था बहुत लंबा जिएगा, जल्दी चले गया, कोई ने कहा जल्दी जाएगा, लंबा जी गया। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे बाबा भोलेनाथ के हाथ। किस्मत के भरोसे मत बैठे।
कोई ने कहा तुम राजा बनोगे, राजा बनोगे, राजा बनोगे, अपनी मेहनत कर ही नहीं रहे हो, परिश्रम कर ही नहीं रहे हो, फिर कैसे राजा बन सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में कई लड़के लड़कियां, कई बेटा बेटियां ऐसे हैं जो दिन रात ये देखने में लगे रहते हैं कि हमारी किस्मत कैसे पलटेगी। मोबाइल पर भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं। तुमने सर्च मारा किस्मत बदलने के लिए तो कोई ये उपाय बताएगा, कोई वो उपाय बताएगा, कोई कहेगा तुम्हारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, ये नक पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये माला पहन लो, गमले को इधर रख दो, बाथरूम उधर से निकाल दो, पलंग का बेडशीट चेंज कर दो, कमरे में कांच मत लगाना, तो ये मत लगाना, तो वो मत लगाना। सब कुछ कर कर देख लिया तो भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदली। तो एक काम कर कर देखो, शंकर के मंदिर जाओ और अपनी मेहनत पूरी करो, किस्मत बदल। शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो और अपनी मेहनत, जिस दुकान पर बैठे हो उस दुकान से कभी मत ऊबो। कभी ये मत सोचो कि पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, मैं तो इस दुकान को बंद कर दूंगा, मैं इस दुकान को समाप्त कर दूंगा, मैं दूसरी दुकान खोलूंगा, दूसरा माल लाऊंगा। नहीं, अपनी मेहनत को प्रबल बनाओ। तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ता ना, तुम्हारी दुकान से तुम प्रेम करो। जब तुम अपनी दुकान से प्यार करना चालू कर दोगे, जो जमीन फसल नहीं देती ना, उस जमीन से प्यार करो। मेरी जमीन करोड़ों की है, आज अगर बेचूंगा तो करोड़ों में जाएगी। जब दुनिया के लोग जानते हैं कि मेरी जमीन करोड़ों की है, तो इसी जमीन से मैं कमा कर मानूंगा। जमीन से प्रेम करो तो जमीन भी फसल देती है, दुकान से प्रेम करो तो दुकान भी अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, मकान से प्रेम करो तो मकान भी ऊर्जा देता है। हम जिस मकान में रहते हैं, किसी ने कह दिया तुम्हारी बाथरूम गलत है, किसी ने कह दिया तुम्हारा टॉयलेट गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारी पानी की टंकी गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारा रसोई घर गलत है, कोई ने कह दिया ये गलत है, कोई ने कह दिया वो गलत है। हर चीज में हम अपने मकान से प्रेम करना बंद कर दिए, हम अपने मकान से ऊर्जा विहीन हो गए। हमने ये सोच लिया कि मेरा मकान तो अच्छा है ही नहीं, मेरे मकान में तो अशांति है, मेरे मकान में तो दुख है, मेरे मकान में तो रोग है, मेरे मकान में तो बीमारी है। हम जितना अपनी अपनी बुद्धि से मकान के लिए सोचते हैं, वैसा वैसा मकान होता चले जाता है। हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा सोचते हैं, हमारी तरंगे उस व्यक्ति को वैसा बना देती हैं। मकान से प्रेम करो कि इस मकान के आने के बाद मेरी किस्मत चमकी है, कुछ नहीं करा तो मैंने शिव पुराण तो सुनी है, इस मकान के आने के बाद मेरा मकान अच्छा। मकान से प्रेम करिए, दुकान से प्रेम करिए, जमीन से प्रेम करिए। और कोई तुम्हारा दुश्मन है, बहुत दुश्मनी है तुम्हारी उससे भी प्रेम करिए कि भगवान की बड़ी कृपा है जो इस पृथ्वी पर मेरा इतना प्यारा दुश्मन है, इतना प्यारा दुश्मन। मेरी पत्नी भी जितना मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे घर के भाई बंधु भी जितना ध्यान नहीं रखते, उतना मेरा दुश्मन ध्यान रखता है कि ये धूले कब गया, ये धूलिया कब गया, इंदौर कब गया, सूरत कब गया, कौन सी दुकान से क्या खरीद रहा था, फल कितने के खरीदे, सब्जी कितने की खरीदी, कितना इसके घर में इनकम आई, कितना नुकसान लगा, कितना घाटा लगा, किसी को नहीं मालूम, उतना तुम्हारे दुश्मन को मालूम है। तो भगवान से कहना कि मेरे दुश्मन को भी तू चिरंजीवी बनाना, कम से कम वो मेरा ध्यान तो रखता, मेरा ध्यान रखता। दुश्मन और मनी, दुश्मनी और मनी, ये दोनों
दुश्मनी और मनी ये दोनों हो तुम्हारे पास में, मना नहीं, पर दुश्मनी और मनी दिल तक मत जाने देना। दुश्मनी भी अगर दिल तक चली गई तो एक दूसरे से लड़कर हम अपने अपने परिवार का नाश कर लेते हैं, और मनी भी अगर दिल तक पहुंच गई तो अहंकार में फूलकर हम अपने कुल का नाश कर लेते हैं। प्यार करो। किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। किसी ने कह दिया मेरा तो गज केसरी योग है, किसी ने कह दिया तुम्हारा गोल्डन समय आ रहा है, मालूम पड़ा शरीर में रोग आ गया और गोल्डन चमत्प्रास खा रहा है। क्या मतलब? क्या मतलब? हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहते। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि किस्मत के भरोसे बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान ने तुम्हारा किस्मत लिखा, उसमें एक लाइन और लिख दी कि तुम अपनी मेहनत